नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ आपको डिटेल्स के साथ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो देखते हैं राज्य और लोक नृत्य। बात करिए हरियाणा का, तो झूमर, फाग, ढप, धमाल, लूर, गुग्गा और खोल, ये सभी लोक नृत्य का जो संबंध है हरियाणा राज्य से है। बात करें महाराष्ट्र का, तो लावनी, नकाटा, कोली, लोजिन और गफा, ये सभी लोक नृत्य का जो संबंध है महाराष्ट्र राज्य से है। बात करें पंजाब राज्य का, तो भांगड़ा, गिद्दा, ढाप, धमन और भांड, ये सभी लोक नृत्य का जो संबंध है पंजाब राज्य से है। बात करिए घूमर का, चक्री का, गनगौर का, झूलन, लीला और झुमा का, तो ये सभी लोक नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1857 का भारतीय विद्रोह जो था ये कौन से शहर में समाप्त हुआ था? तो ग्वालियर में समाप्त हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो 7.0 से कम होता है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान। और किसी भी विलयन का पीएच मान की अगर बात करें तो 0 से 14 के बीच में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अम्ल का, और अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो यह सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की अगर बात करें तो लाल चींटियां में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो खट्टे फल में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो ये दही में पाया जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल की अगर बात करें तो ये आंवला में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 5 नंबर प्रश्न है भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। और इसका राज्य का गठन की अगर बात करें, यानी पश्चिम बंगाल राज्य का गठन की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी पश्चिम बंगाल का गठन, ये भी आप याद रखेंगे। राज्य का गठन, स्थापना दिवस ये पूछे जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? तो
1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 8 नंबर प्रश्न है, डैश एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, यानी निम्नलिखित में से क्या जो है एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। तो एनोडीकरण जो है एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है और ये कब हुआ था, तो वर्ष 1976 में। ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है। जी हाँ, पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है। तो शीशम जो है ये पंजाब राज्य का राजकीय वृक्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा विभिन्न राज्यों का राजकीय वृक्ष है। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न था। आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ कि जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखेंगे CO2 जो है ये शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें H2O का, ये जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय है। निम्न में से कौन सा बांध है जो गोविंद सागर झील नाम का जलाशय है। तो भाखड़ा नांगल बांध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है, जजिया कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था। जजिया कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था। तो अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो राजघाट डैश का स्मारक स्थल है। राजघाट जो निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें समाधि स्थल का और उनके नाम का। तो चैतन्य समाधि स्थल किनका है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैतन्य भूमि जो है समाधि स्थल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। विजय घाटों की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। शक्ति स्थल की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी का। किसान घाटों की अगर बात करें तो चरण सिंह का। वीर भूमि की अगर बात करें तो राजीव गांधी का। और शांति वन की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू का। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बेसबॉल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं यहाँ देश और उनके राष्ट्रीय खेल को। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया का तो वहां का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहां का भी है क्रिकेट। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हॉकी है राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश की अगर बात करें तो कबड्डी है राष्ट्रीय खेल। भूटान की अगर बात करें तो तीरंदाजी है। भारत की अगर बात करें तो हॉकी है राष्ट्रीय खेल। चीन की अगर बात करें तो टेबल टेनिस है। और ब्राजील की अगर बात करें तो फुटबॉल है। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे। तो CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो पौधे का जनन अंग डैश होता है। पौधे का जो जनन अंग होता है निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो पुष्प जो होते हैं ये पौधे का जनन अंग होते हैं। और बात करें अधिक जानकारी की, तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग पुष्प में स्थित होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर है जिनके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होते हैं? तो परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को, तो विश्व बांस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व बांस दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाए जाते हैं विश्व बांस दिवस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।